हैं, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होना है। जयललिता की सजा रद्द करने की अपील पर आज फैसला आएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट जयललिता समेत 4 लोगों की आय से अधिक संपत्ति मामलों में दायर अपीलों पर फैसला सुनाएगा। करीब 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत ने जयललिता को 4 साल की सजा के साथ 100 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जयललिता के समर्थक बड़ी संख्या में हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं और इसी वजह से कोर्ट के आसपास सुबह से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपके जयललिता के समर्थक किस तरीके से दुआओं का दौर चल रहा है। दरअसल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, बचने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसला जो भी हो, तमिलनाडु की राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़ना तय है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 के जरिए ये देखिए कि किस तरह मंदिर में दुआएं की जा रही हैं। दूसरे तीसरे कैमरे के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अम्मा यानी जयललिता को लेकर के किस तरीके से वहां लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। चलिए, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। इस वक्त चेन्नई से मेरे सहयोगी दीप्ति मेरे साथ में मौजूद हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं दीप्ति के पास में जाऊंगा। 19 साल पुराना मामला है दीप्ति। ये मामला एक ऐसा है कि ट्रायल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इस केस के बारे में, इस केस की डिटेल हमें बताइए और किस तरीके से डिफेंस का इंतजाम जयललिता उनके सहयोगियों की तरफ से कोर्ट के अंदर किया गया है। आज का जो ये फैसला जो बैंगलोर हाईकोर्ट सुनवाएगा, ये जयललिता को कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील किया गया था, उसी अपील के बारे में आज सुनवाई होगी और ये सुनवाई अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास आने की आशंका है। और उसके बाद जो भी होगा, ये केस अब सिर्फ ये जयललिता और बाकी जो 4 लोग इसमें अक्यूज्ड के नाम पे दिया गया है, सिर्फ ये केस इन 4 के नाम पे ही नहीं है। अब ये केस जो है राजनीति बन गई है। ये राजनीति जो है यहाँ पे तमिलनाडु के जो राजनीति में जो AIDMK का जो रोल रहा है, ये ना केवल तमिलनाडु को सीमित रह चुकी है, बट सेंटर में भी AIDMK के काफी नंबर्स जो है वहां पे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। तो ये केस अब केवल आय से अधिक संपत्ति की केस नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक केस बन गई है। तो और अभी जो यहाँ पे चेन्नई में जो परिस्थिति अगर मैं आपको बता सकती हूँ, पॉयस गार्डन जो जयललिता का निवास है, वहां पे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो सब पहुंच रहे एक के बाद एक, पर किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है वहां पे जयललिता से डायरेक्ट मिलने के लिए। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम भी वहां पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा AIDMK के हेडक्वार्टर्स में भी काफी जो पार्टी के कैडर जो है काफी इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पे हम देख सकते हैं विजुअल्स में कि लाइक बहुत सपोर्टिंग, बहुत स्लोगनिंग हो रही है, काफी इमोशनल है वहां यहाँ पे कैडर। अभी फिलहाल पिछली बार जब सितंबर में जब सुनवाई हुई थी, वहां पे यहाँ पे थोड़े इंसिडेंट्स हुए थे, उसको लेकर यहाँ पे पुलिस भी अधिक मात्रा में अधिक संख्या में तैनात हुई है। आप रहिए हमारे साथ में, एक बार हम राजीव शर्मा का भी रुख कर लेते हैं। दीप्ति आप रहिए, पॉलिटिकल स्टोरी किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पर राजीव शर्मा की नजर बनी हुई है। राजीव, 4 साल की सजा जब उन्हें सुनाई गई थी जयललिता को, 20 दिन तक बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में भी रही थी। पनीरसेल्वम को उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके कामकाज पर सवालिया निशान लगा था। विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं। मुझे ये बताइए कि जो भी फैसला आता है, इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे, और अगर जयललिता के खिलाफ यह फैसला जाता है, क्या ये माना जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को मैं संदर्भ में रखते हुए आपसे पूछूंगा, क्या ये माना जाए कि जयललिता के करियर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके बाद लग जाएगा, पॉलिटिकल करियर पर? लगेगा राशिद, तो जो राजनीतिक करियर है, सबसे पहले हम एक चीज को समझ लें यहाँ पर कि जो 3 लोग जयललिता के अलावा थे वो कौन थे। एक शशिकला थी जो कि उनकी बहुत खास सहयोगी मानी जाती थी, उन पर भी 10 करोड़ का जुर्माना और 4 साल की सजा थी। साथ में 2 इलवरासी और सुधाकर, ये उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। तो कहीं वो जयललिता इस केस में घेरे पर है। दूसरा,
साल भर बाद चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। करुणाकरण हाशिए पर करीब करीब जा चुके हैं। जो चेन्नई का जो राजनीतिक समीकरण या कहीं तमिलनाडु का है वो बहुत गड़बड़ाता दिख रहा है अगर वो इस मामले में यहाँ फंस जाती, क्योंकि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा जमानत लेने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और दीप्ति, आपका भी चेन्नई से पोइस गार्डन के बारे में आप हमें जानकारी दे रही थी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। जयललिता के वक्त ब्रेक का चला है,